बोलने लगा तो आप मेरा हाथ हटा दिए। बताओ कौन से लोग हैं मेरे? क्या आए थे ना वही जो दारू पी के आए थे, मेरे को बोल रहे थे कि मुझे देख लेंगे, ये कर देंगे। अरे यही तो हो रहा है इस देश में, माइनॉरिटी बोल करके 35 से 40 लाख करोड़ लोग हो गए, मगर फिर भी इनको माइनॉरिटी का स्टेटस चाहिए और हमारे घर में घुस के आग लगा दे रहे हैं, मगर हम फिर भी कुछ ना बोले, हम आवाज तक ना उठाएं। यही बोलना चाह रहे ना। एक बार इन्होंने खंडन किया कि जो हुआ है गलत हुआ है, खंडन किया एक बार इन्होंने। ऐसे मैं देशवासी हूँ। अरे यार मत करो बात। 2014 के बीजेपी तो 2014 में आई है ना, 2014 में आई ना। मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ था 2 महीने तक चलते रहा। कौन करवा रहा था वो है? वहाँ पे कौन करवा रहा था? नू मेवात में जब दंगा हुआ वो कौन करवा रहा था? कश्मीरी पंडित को जब काटा गया, भागा गया, मस्जिदों से जब बोला गया रिलीफ गलीफ छलीफ का नारा दिया गया, बोला कि अपनी बहन बेटी को छोड़ के चले जाओ काफिर हो, वो किसने दिया? वो किसने दिया? दिया था तो हम क्या करते? तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे ये बताइए ना मुझे। क्या करेगा? दोबारा नुकसान करोगे। आप क्या एक नुकसान अगर एक ने गलती कर दी, दोबारा तुम करोगे। उनको और करने दें। 100 अभी 100 घर जलाया, फिर 1000 घर जलाएंगे, फिर लाख घर जलाएंगे। ये चलता रहे ना सिलसिला, ये सिलसिला चलता रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड के चक्कर में वहाँ पर हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। अच्छा, हिंदुओं के घर को टारगेट किया जा रहा है, समझे? आज हिंदुओं के घर में 100+ हिंदू के घर जला दिए गए। ये वक्फ से क्या रिलेशन था उनका? उनके घर क्यों जलाए गए? एक आप देखेंगे महादेव का स्टिकर लगा हुआ था, और कुछ ये जो मदरसा में जो पढ़ते हैं वो लोग जो वहाँ पे गाड़ी में क्या बोलते हैं, लात मार रहे हैं चिन्हित करके। बस पे भगवान झंडा लगा हुआ है, उसको बोल रहे हैं कि खोलने के लिए। भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा है? क्यों खुलवा रहे हैं आप उसको? आप अपना प्रोटेस्ट करिए ना। आप अपना प्रोटेस्ट को धीमा क्यों कर रहे हैं? आपको प्रोटेस्ट करना है, जंतर मंतर जैसे है वैसे जाके जंतर मंतर पे आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते। आपको किस नहीं, देखिए, विरोध करना आपको संविधान ने हक दिया है, आप कर सकते हैं। मगर ये लोग कौन से लोग थे जो बोल रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे? उन लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। ये देखिए, हरे झंडे फहराए जा रहे हैं, तिरंगे के साथ में हरे झंडे फहराए जा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम लोग वी डोंट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, वी वोंट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम संविधान को फॉलो नहीं करेंगे। ये बात असल सच्चाई है। क्या बंगाल बिहार हिंदुस्तान से बाहर आता है जो नहीं मानेंगे संविधान को? देखिए, ये चीज़ ममता बनर्जी को समझना पड़ेगा। जो चीज़ ममता बनर्जी कहती है कि अगर हम ये कानून को नहीं मानेंगे, हम यहाँ कानून को लागू नहीं करने देंगे, तो उनको याद होना चाहिए आर्टिकल 256 क्या कहता है। आर्टिकल 256 ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट अगर सरकार बना रही है, पार्लियामेंट में बिल आ गया, एक्ट बन गया, तो वहाँ पे लागू करना होगा। और आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि अगर कोई नहीं लागू करता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा, समझे? मगर ये इसमें हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? जो वहाँ दंगा भड़का है, किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी वो सब नहीं करवाने का, चाहे उसको रोकने का? देखो भाई, हमारी बात है, एक हिंदू गांव में हिंदू है 100 घर, एक रह जाएगा मुसलमान आराम रहेगा, और एक मुसलमान गांव में हिंदू नहीं रह पाएगा। सलाह सही बात है, उनकी बातों से आप एग्री करते हैं? फैक्ट है ये कुछ लोग, मुसलमान का बेहतर बताइए। अरे यार कुछ लोग जो है ना, इन्होंने ये अब ये अपनी बेकार की बात है। ये लोगों में जो है ना, जैसे आग लगाने वाले भी होते हैं, समझे नहीं, गंदे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो दुनिया में लोग ऐसे भी हैं कि जो ये चाहते हैं कि झगड़े के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, झगड़ा ही होना चाहिए। वो अच्छे लोग आपको नागपुर में दिखे थे? वो अच्छे लोग आपको नागपुर में दिखे, मुर्शिदाबाद में दिखे, बंगाल में मुर्शिदाबाद में दिखे? वो अच्छे लोग आपको कश्मीर में दिखे? 24 परगना में हो रहा है, सब जगह हो रहा है सर। यही चीज औकात है तो चले जाइए ना, यूपी में करके दिखा दीजिए ना। ये नागपुर में क्या किया गया था? हिंदू का जो वहाँ पर गणेश भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, गणेश भगवान का मूर्ति लगा हुआ, तो उस गाड़ी में आग लगा दे रहे थे। किसी के घर में, मुर्शिदाबाद में घर में, हिंदू के घर में घुस के कर रहे थे। ये क्या करने का जरूरत था? ठीक है, किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को? देखिए, अरे यार दोनों होते हैं। एक बात सुनिए, अगर इंसान को समझाने के ऊपर जाएं कहीं, तो उस पर कुछ आदमी को कामयाबी मिलेगी। जब काम करोगे जब तो कामयाबी मिलेगी।
और तुम यहाँ कैमरे में रोज की रोज भड़काने के लिए सुबह शाम तक ड्रामे करते हो और दुनिया भर को ये बताते हो ये वहाँ मारा जा रहा, यहाँ टाला जा रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान के अंदर दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे का इंसान दुश्मन है। एक दूसरे को दुश्मनाई से नहीं देखो, कोई भी जात हो। मुस्लिमों के दिमाग में होता है कि दुश्मन है। यही तो ये कुछ लोगों ने डाल रखा है यार। मैं यहाँ डाल रखा है कौन? तो अब ये कह नहीं रहे कि यहाँ कौन डाल रखा है? कौन डाल रखा? ओवैसी डाल रखे हैं, ओवैसी डाल रखा है। 100 करोड़ हिंदुओं पर 25 करोड़ मुसलमान भारी पड़ेंगे, ये किसने कहा था? कोई ऐसा कोई हिंदू का बयान बता दीजिए मेरे को, कोई हिंदू नेता का बयान, कोई हिंदू नेता का बयान ऐसा कौन डाल रखा है भाई? डर दिमाग में। अरे चाचा अरे इधर बात करो। देख रहे हैं? देखिए यहीं पर बोल रहे हैं कि आप लोग 100 करोड़ 25 करोड़ बात वैसे करते हैं आपके नेता। देखिए अगर वैसी भी करते हैं तो इधर से भी करते हैं। आग में अगर कोई कौन करता है नाम लीजिए। मेरी बात सुनिए। पहले अगर आप कोई वर्ड गलत नहीं कहोगे तो मैं क्यों कहूँगा? एक बात गलत कौन कहता है? किसी ने तो कहा हुआ कुछ। कौन बताइए? सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप सर कुछ गलत बोलेंगे तो क्या हम अपने देश के लिए गलत बोलेंगे? ऐसा बोलने का मतलब कि देश में आगजनी हो जाए, देश को सीरिया बना दिया जाए, देश को दूसरा क्या बोलते हैं गाजा बना दिया जाए, इसीलिए आप बोलना चाह रहे हैं ना? ये बोल रहे हैं ना कि पहले सामने से बोला जाता है हिंदुओं की तरफ मैं से। आपसे क्या पूछ रहा हूँ सर कि अगर सामने वाला अगर कोई बोल भी रहा है तो आप अपने देश के लिए गलत बोलेंगे? ये मेरे पीछे वो सराय शराब पी के, समझे नहीं? देखो ये गवर्नमेंट की कमी नहीं है तो क्या है? मेरे से बात करो यार। ये कमी नहीं तो क्या है? ये खड़ा है, ये देखो। समझ नहीं आएगी, इसके दिमाग में नहीं आएगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे ऊपर चढ़ गया गिरवाल पकड़ने चक्कर में है। एक ये चढ़ गया, एक वो हो गया, एक ये। अबे बात सुनो मेरी अरे मैं बात सुनो, मैं भी नहीं डरने वाला हूँ, मत मुँह कर मेरी। यहाँ देखो ये विक्टिम कार्ड कितना जल्दी खेलने लगते हैं गिरबान में। मैंने कब बोला इनको? मैंने आप करके इनको बोला है। मैंने ये बोला बड़े भाई, कोई भी इंसान, सब में जान होती है। हर दुख को अपना दुख समझो, कभी जातिवाद कहीं ना करो। अगर कोई गलती कर रहा तो एक बर्दाश्त करो, नहीं कर रहा उसे समझाओ आराम से। क्यों बर्दाश्त करे? नुकसानबाजी सिर्फ हिंदू बर्दाश्त कर। मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान ये बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी ने ड्रामे कर रखा है। बीजेपी तो 2014 के बाद आई है। बीजेपी के है जो लोग जो बंगाल में ड्रामे हो रहे हैं बीजेपी का होंगे, कटमुल्ला होंगे, ये मंगलसूत्र होंगे, ये दुनिया भर के ये ड्रामे छोड़ दो। दुनिया में हमें हाय बवाल पर आते हैं। अभी बंगाल पर मदद करनी सीख जाओ, मदद करो। बंगाल पर आते हैं। बंगाल कभी नहीं क्यों मदद करते हो? हैं? तुम लोग मदद क्यों नहीं करते हो कभी? किसकी मदद नहीं करते? बंगाल के ऊपर क्यों ना कुछ बोल रहे हैं? बंगाल में गलत सब चश्मा क्यों पहन रखे सब हो? बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तू गया जाके? हाँ, मैं जाके तो देख के आया जाओ हूँ। ना, फिर यहाँ क्या कर रहा? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम क्या कर रहे मेरे हो बस यहाँ? की बात नहीं है वो सब बचाना। उसके बस की बात है जो सत्ता मालिक है यहाँ। तो तुम सत्ता मालिक कौन है यहाँ? सत्ता उससे मालिक कहो ना। बंगाल कुछ में नहीं कौन है। है सत्ता मालिक? बंगाल में सत्ता नहीं, मालिक कानून कौन कुछ है? नहीं है। कौन है? कानून में क्यों नहीं जा रही? आराम से मेरे से लड़िया आगे। मैं नहीं लड़ रहा हूँ। आराम से ऐसे थोड़ी लड़ूंगा। नहीं सुनिए। अरे भाई साहब बात सुनिए। पैसा हटाना यार। 2000 अब मेरा खून खून गर्म हो रहा है यार कुछ भी खून गर्म होगा। शांत रहो। वो कह रही है मुसलमान। अरे मियाँ जी रुको ना यार। खून गर्म हो रहा है। क्या पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है बताओ? क्या मुसलमान आतंकवादी होते ही है, साफ बात है। ठीक होते साफ बात है। नहीं तो इनसे बोल दो कि अतीक अहमद आतंकवादी था या नहीं, बुलवाओ एक बार। ठीक नहीं होगा। आराम से उसको भी चुप करा रहा हूँ, तुम्हें भी चुप करा रहा हूँ। आराम से इंसानियत में आओ ना। हिंदू मुसलमान का मतलब क्या है? जातिवाद का मतलब क्या है? इंसानियत में आते अतीक अहमद आतंकवादी था या नहीं? अरे था तो आपने गले में टांग लिया उसे। कहाँ गया था या नहीं? क्या कर नहीं है भाई। बोल क्या कर अरे यार आगे बोल क्या कर भाई उससे बात नहीं करना। ठीक है भाई नहीं था, सारे थे। अरे मेरे से बात करो यार। सबको आतंकवादी कह देगा। ठीक है मैं तो था डिबेट हो रहा है। नहीं। अरे वासुन अरे यार लड़ने लग रहे सब। ये देख अरे लड़ाई नहीं था तो अतीक अहमद था, सबको आतंकवादी कह गए। फिर झगड़े की बात क्या तुम कर रहे हो? इंसानियत की बात नहीं करते।
अरे झगड़ा नहीं करना है। ये देखो भाई, इंसानियत की बात बोल रहा है कोई, बोल हटा, क्यों नहीं हटा रहे तुम? तो क्यों नहीं बोले? दो रोके लग गया डर के क्या बंद कर दो यार, काय के लाने आपस में झगड़ा करने लग रहा है? झगड़ा मत लगाओ, बंद कर दो। अरे झगड़ा नहीं हो रहा है। सहायता करो। मेरी बात सुनिए, 2014 के बीजेपी तो 2014 में आई है ना, 2014 में आई ना। मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ था 2 महीने तक चलते रहा। कौन करवा रहा था वो? है वहाँ पे कौन करवा रहा था? नू मेवात में जब दंगा हुआ वो कौन करवा रहा था? गीत गाएगा। कश्मीरी पंडित को जब काटा गया, भागा गया, मस्जिदों से जब बोला गया रिलीफ गलीफ शलीफ का नारा दिया गया, बोला कि अपनी बहन बेटी को छोड़ के चले जाओ काफिर हो, वो किसने दिया? वो किसने दिया? भाई नॉर्मल होकर बात कर लो यार। यार ये नहीं, देखो, ये नहीं मेरी बात करते, ये सुनो, CPP में भी यही मेरी बात करते सुनो। हैं। अरे ये सीपीपी की CPP बात में सुनो। यही करते हैं, हाँ मैं सब यहाँ पे जगह यही करते हाँ हैं। मैं सब जगह यही करूँगा। सीपीआर इससे क्या मतलब है? मेरा देश है, मैं देशवासी हूँ। अरे यार मत करो बात। तू है आतंकवादी, मत करो इस हम पे। आतंकवादी। अरे मत करो, अरे मत करो। दिखाना उसको, भगा क्यों नहीं दिखा रहा है इसको? मत क्यों नहीं दिखा रहा? बदतमीजी है ये, बदतमीजी क्यों नहीं दिखा रहा तुम? फिर हमने क्या कहा आपसे? आपके अंदर जान है या नहीं है? आपके अगर कोई दुख होगा या नहीं होगा? आपको कोई दुआ होगा नहीं होगा? तो फिर इंसान बनोगे जानवर? इंसान बनेगा। फिर इंसान बनाना, इंसान नहीं बन रहे। ये बनना इंसान। जो 100 लोगों का घर जला दिया गया, वो क्या बने? वो क्या बने? उनकी क्या गलती थी? बंगाल में 100 लोग घर, जो 100 घर जला दिया, उनकी क्या गलती थी? वो क्या बने अब? वो आतंकवादी बने या रिटेलिएट करें कि जिनके घर उन्होंने जलाए हैं उनका ही घर जलाएं? अब जाकर क्या करें? वो उनके ऊपर में अगर इन्हीं का घर जला दिया जाता या मेरा घर जला दिया जाता तो हम क्या करते? तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे ये बताइए ना मुझे। क्या करेगा? दोबारा नुकसान करोगे। आप क्या एक चाह रहे हैं? नुकसान अगर एक आप ने क्या चाह रहे हैं कि उनको और गलती कर दी, दोबारा तुम उनको करोगे। उनको और करने दें। 100 अभी 100 घर जलाया, फिर 1000 घर जलाएंगे, फिर लाख घर जलाएंगे। ये चलता रहे ना सिलसिला, ये सिलसिला चलता रहे। ममता बनर्जी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं वीडियो फुटेज निकलवाया? क्यों नहीं वहाँ पे चेक करवाया? क्यों नहीं उन लोगों को जेल में डाला? आपका कहने का मतलब है कि हमारे देश में ये शांत नहीं होने देने के, ये पीछे के मुर्दे ला रहे हैं उखाड़ के, उनमें जान नहीं डाल सकते। मुर्दों को उखाड़ेंगे, कब्रों को जाके देखेंगे, मस्जिदों में जाके वो लगाएंगे झंडे, मजारों में जाके झंडे लगाएंगे, एक दूसरे में दुश्मनाई करेंगे। ये अपने भगवान को नहीं पहचानेंगे। आप पहचान रहे हो? हाँ पहचान नहीं होगा। तो फिर इंसानियत नहीं सिखाते हो भगवान? इंसान मैं बता तो रहा हूँ। और आपको दुख है तो मुझे जात नहीं पूछनी चाहिए तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए। मदद करने वाली करनी बराबर करनी चाहिए। जब दंगा भड़का तो उसमें लोग क्या करें? मान लिया दंगा भड़का, प्रशासन का क्या काम है? रोकने का। क्या काम है? देखभाल करना का काम है या नहीं? रोकने का काम है। तो फिर किस लिए होते हैं कानून? कानून किस लिए होता है? कानून तुम अपने हाथ में लोगे। वही आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी कानून नहीं संभाल पा रही है सही से, वही करवा रही है। अरे ममता बनर्जी नहीं जाने कितने ममता बनर्जी, हमारा देश खराब हो गया। ये देश खराब हो गया। देखो समझे? हाँ ये देखो अब क्या कैसे हो गया? तुमने सुना है इसकी बात? चाचा उसके लिए बोल रहा है, देश खराब हल्ला कर रहा है इसलिए बोल रहा है वो। ऐसे देश खराब हो गया जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर कितने लोग चढ़ रहे हैं ये मारने के लिए, जो बदतमीजी कर रहे हैं। कौन मार दिया आपको? कौन मार दिया? तुम साथ में खड़े और बदतमीजी भी हो रही है। इस आदमी के साथ बदतमीजी नहीं हो रहा, इसके साथ बदतमीजी नहीं हो रहा। कौन कर रहा? कौन कर रहा? पीछे आप ही के लोग थे, दारू पी के वही कर रहे थे। आप ही लोग हैं। हाँ? ये मेरे लोग हैं। ये मेरे लोग नहीं थे, आप ही के लोग थे जो कौन थे सा? अभी। वो दारू मैं जब उसको बोलने लगा तो आप मेरा हाथ हटा दिए। लोग हैं। बताओ कौन से लोग हैं मेरे? क्या आए थे ना वही जो दारू पी के आए थे, मेरे को बोल रहे थे कि मुझे देख लेंगे, ये कर देंगे। अरे यही तो हो रहा है इस देश में। माइनॉरिटी बोल करके 35 से 40 लाख करोड़ लोग हो गए, मगर फिर भी इनको माइनॉरिटी का स्टेटस चाहिए और हमारे घर में घुस के आग लगा दे रहे हैं, मगर हम फिर भी कुछ ना बोले, हम आवाज तक ना उठाएं। यही बोलना चाह रहे ना। एक बार इन्होंने खंडन किया कि जो हुआ है गलत हुआ है, खंडन किया एक बार इन्होंने। मैं अभी पानी मुझे पिला रहे थे ना भाई, इनको पिलाओ पानी, पी के रिलैक्स हो। आप पिलाओ। ऐसा है, आराम के साथ रिलैक्स होके अगर कोई गलत काम हो गया, किसी को नुकसान हो गया ना, तो उसकी दुख को साथ में बैठो, आगे का हादसा ना होने दो। आप बोलिए, अगला हादसा ना होने दो ताकि कोई भी जान बचे।
किसी की जान ना जाए, सर, हाँ, किसी का भी खून ना बहे, किसी का भी नुकसान ना हो, मेरा एक गाड़ी क्वेश्चन ना जलाई जाए, कोई भी काम नहीं होना और चाहिए। रंग और झंडा देख के तो बिल्कुल ना कुछ किया जाए। अरे वो कोई भी रंग है अपना है, सब यूज करो। किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का है क्या रंग? नहीं, फिर किसी का कोई रंग नहीं है, फिर बनाया हुआ। सब यूज करो, जिसके दिमाग में आए वो रंग यूज ये करो। चीज बुलवाइए कि जो भी बंगाल में हुआ है उसका ये खंडन करते हैं, ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए। बोलिए, बोलने के लिए। चाचा छोड़ो, चाचा हम बात कर रहे हैं ना आपके साथ। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, हम आपसे बात कर रहे हैं तो मेरे से बात करिए। अच्छा, मेरा कहने का मतलब जो बंगाल में हुआ उसकी जिम्मेवारी किसी एक को तो लेनी चाहिए ना। जैसे घर का मालिक घर में गलत होता है तो मालिक जिम्मेवारी लेता है, उसी प्रकार उस राज्य में हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी ममता को लेना चाहिए। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। 5 साल पहले ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ी थी, इन्होंने दुनिया भर के चप्पल पहने, ये करा वो करा नू करा, टूट गया था। जो भी हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में खिल्ली उड़ाऊं या आपकी मजाक उड़ाऊं या हकीकत बात ना हो झूठ उड़ाऊं तो ये काम भी गलत है। ये गलती सारी सुधारनी पड़ेगी हमें। हम किसी पे उंगली उठाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा ये मेरे देश का है, ये मेरा देशवासी। अगर मैंने अपने देशवासी पे उंगली उठाई, बस इतना बोल दीजिए कि जो हुआ गलत हुआ उसका खंडन करते हैं और ममता बनर्जी किसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देखो जो भी गलत काम होता है वो गलत ही होता है, उसमें कोई कहे या ना कहे गलत तो गलत ही है। किसकी जिम्मेवारी है सही करने की और किसके कारण गलत हुआ ये बताइए। पहली बात तो ये है कि जो जिस पे डिबेट हो रही थी ये उस चीज़ का मुझे मालूम नहीं कि मैंने देखा नहीं। यहाँ पे दंगा भड़कता है तो रेखा गुप्ता से सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, तो वहाँ दंगा भड़का तो ममता बनर्जी से सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ममता से गलती हुआ है मानते हैं? वो जिम्मेदार हैं, वो अपने घर के मालिक है, उनकी जिम्मेदारी वहाँ की, उनसे ही पूछा जाए। लेकिन वही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है ऐसा। देखो अब बीजेपी उनको कहे और ये इन्हें कहें, ये गलत है। जिसकी जिम्मेदारी जहाँ जो जिस जगह पे बैठा, जिसकी जो हद बनती है उससे पूछने का हक होता है, बनता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, हक होता है। फिर तो ममता बनर्जी को ये अब हम यहाँ खड़े हैं, ये थोड़ा कि हम डायरेक्ट मोदी जी से पूछेंगे, यहाँ के एरिया वाले से तो पूछा जाएगा अगर कोई काम। पहले यहाँ का जो विधायक होगा, विधायक नहीं, जिसकी जो भी जिम्मेदारी होगी यहाँ की वो उसी से पूछा जाएगा। और हम ये नहीं कि ऐसे खड़े यहाँ अभी भी जो है ना उसमें खड़े नहीं खड़े हैं अभी आप भी। बोल रहे थे कि शांति भड़का जा रहा है, कौन शांति भड़का रहा है? देखिए कोई भी शांति भड़काए या नहीं भड़काए, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर दिमाग में किसी का ये बात है तो वो भी निकाल दी जाए, तब जाके शांति बने। दिमाग में है बात? जिसके भी दिमाग में हो। देखिए सुनिए किसके दिमाग में? सर, कुछ भी नहीं है। अगर एक सरकार अगर बिल ला रही है जिससे मुसलमानों का, जो छोटे तबके का मुसलमान, अगर वो लाभान्वित हो इससे, तो इसमें दिक्कत क्या है? ट्रिपल तलाक का बिल आया था ना सर, उसका भी लोग विरोध कर रहे थे। चाचा देखिए उसका इतनी बात का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बोलिए। तुम आगे बोलने की जरूरत पड़ेगी आपको, इतनी बात सारी बात का जवाब मिल जाएगा। देखिए इन्होंने जो है वक्फ बोर्ड के लिए ये बोलना है भाई साहब, जो वक्फ बोर्ड का मैटर है वो मैं तुम्हें सही बताता हूँ क्या है। वक्फ बोर्ड अगर फायदा करेगा तो मुसलमानों को हक बनता है उसमें, हिंदुओं का कोई उसमें कोई नहीं नहीं है। बनता। हाँ सही बात नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। नहीं वो यार मेरे भाई मैं वही हाँ बोलिए बोलिए, आपकी मैं आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही है अपनी जगह, मगर उस पर आपका डिबेट या ये करना, दिमाग लगाना चाहिए हमें ये कि हमारे देश में जो नुकसान हो रहा है, चीज़ किसी के साथ ये उल्टी सीधी बातें हो रही ना, ये नहीं होनी चाहिए। इससे मैं जिम्मेवारी दोनों की है ना, ये जिम्मेवारी आपकी भी है इनकी भी है। हाँ ये बोले कि हम निभा रहे, आप नहीं निभा पा रहे। नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने ये चीज़ नहीं कहा। मैंने कहा कि देखिए सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग 2006 में, जब 2006 में था तो उनके हिसाब से वर्क से जो आय आना चाहिए था वो 12,000 करोड़ का आना चाहिए था। ठीक है, क्या ये 12,000 करोड़ का जो आय अगर गरीब लोगों में बंटता? मेरी बात पूरी, ठीक है सर, रुक जाइए एक मिनट। जो तुम्हारे बात दिमाग में वो मैं वही पूरा तो होने दीजिए, पूरा तो होने दीजिए। वही कहना चाहता हूं। अगर वही चीज मतलब अगर गरीब तबका का लोग है या जिसको बहुत नीड है, एक बाप जो होता है उसकी अगर बेटी का शादी नहीं हो रहा है, वफ़ करवाता, कहीं पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनवाते, वो मैंने लोगों का इलाज करवाते और सब अच्छा चीज़ करवाते, तो इसमें दिक्कत क्या होता सर? पब्लिक। हाँ अभी आपकी बात ये सारी पूरी करना जा रहा था, आप नहीं सुन रहे। बोलिए ना, अब बोलिए, अब बोलिए। वक्फ बोर्ड के अलावा भी और लोग जितने भी हैं 1,60,000 में स्प्लेंडर गाड़ी तक लोग दे रहे हैं जो बेटी की शादी कराए। कोई बात नहीं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो मैं बताता हूँ। अभी 1,60,000 दो सारी चीज़ें दे रहे हूँ, हर चीज़ दे रहे हैं। रही दूसरी वक्फ बोर्ड की, एक मिनट, रही वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड पे आते हूँ। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, वक्फ बोर्ड वालों पे जो इनके जिम्मेदार थे उनमें आलिम भी हैं। दूसरा आदमी आलिम के ऊपर हाथ नहीं, उंगली नहीं उठाता। क्यों?
कि ये अच्छा जानते हैं, हिसाब तो उसको उनको देना पड़ेगा ना उस बात का। मुसलमान चलता है अरे नहीं देते तो हम तुम्हें उससे, जब हम एक अपनी धार्मिक में हम ही तो कह सकते हैं उसको, हम ही तो कह सकते हैं। दूसरी बात, उसके बावजूद इन्होंने जैसे जाने कितनी संस्थाएं हैं जिसमें जो है ना गवर्नमेंट की उसकी जगह है, लोगों के पास है, वो भी उन्होंने लाया। दूसरी बात, एक जूता और लगाया इन पे, कह तुम्हारे पास पूरे कागज नहीं है और तुम्हारी इतनी संपत्ति है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जितनी भी संपत्ति उनकी है ओरिजिनल अगर है तो कागज दिखाओ, और नहीं है तो झगड़ा किसी भी मत करो, समझे।